हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th जो हमारा विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसका वीडियो नंबर ये तीसरा है। आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग होगा सूचक किसे कहते हैं और दूसरा नंबर हमारा हेडिंग होगा सूचक के सिद्धांत, वो भी ओस्टवाल्ड के सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है सूचक किसे कहते हैं। सूचक तो सूचक हम बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने की जानकारी देता है, उसी को कहते हैं सूचक। अर्थात कोई आपके पास अम्लीय विलयन है, उसका रंग एक हो तथा क्षारीय विलयन का रंग दूसरा हो, उसी को सूचक कहते हैं। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। अर्थात अम्ल क्षारक सूचक वे रसायन पदार्थ होते हैं जिसकी अम्लीय विलयन में एक रंग, यहाँ पर रंग हो जाएगा, एक रंग होते हैं तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उसे हम सूचक कहते हैं। बात आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है सूचक, यहाँ पर हमारा सूचक है, यहाँ पर लिखे हैं पीएच परिषद, और हमारा पीएच परिषद से नीचे होगा तो उसका रंग कैसा होगा, और पीएच परिषद से हमारा जब ऊपर होगा तो उसका रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर मिथेल ऑरेंज लिए हैं, तो मिथेल ऑरेंज का हमारा पीएच परिषद होता है 3.1 से लेकर 4.5 तक होता है। यदि 3.1 से नीचे होगा तो हमारा पीएच परिषद का रंग लाल होगा, और उससे ऊपर होगा 4.5 से अगर ऊपर होगा तो हमारा पीएच परिषद का रंग पीला होगा। यही लिटमस का देख लें, लिटमस पेपर आप जानते ही हैं, उसका पीएच परिषद 5.5 होगा और 7.4 तक लिटमस पेपर का पीएच परिषद होता है। यदि 5.5 से नीचे होगा तो हमारी जो पीएच परिषद होगा उसका रंग लाल होगा। यदि 7.4 से अधिक होगा तो हमारा पीएच परिषद का रंग होगा नीला। और हम फिनाफ्थेलिन का देख लेते हैं। फिनाफ्थेलिन का पीएच परिषद होता है 8.0, इसका 8.0 से लेकर 9.8 तक होता है। इसका जो यदि 8.0 से हमारा कम होगा पीएच परिषद, तो हमारा जो पीएच परिषद का रंग होगा वह रंगहीन होगा, जैसे पानी कलर। यदि 9.8 से ऊपर होगा तो हमारा जो पीएच परिषद का रंग होगा वह गुलाबी होगा। यह हमारा एग्जाम्पल था। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा हेडिंग देखेंगे सूचक के सिद्धांत, वो भी ओस्टवाल्ड के सिद्धांत से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूचक के सिद्धांत। तो सूचक के सिद्धांत, तो एक ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक है, तो उन्होंने हमें 3 बातें बताई हैं। पहली बात हमें बताई है सूचक जो होता है वह दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होता है। तो हम यहाँ पर पहला नंबर में लिखे हैं कि सूचक या तो दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल क्षार होता है। और उन्होंने दूसरी बात बताई, आयनिक सूचक का एक रंग होता है, जबकि आयनिक होने पर उसका रंग बदल जाता है। जैसे में अनआयनिक में जो हमारा सूचक होता है उसका एक रंग होता है। अनआयनिक मतलब जो हमारा आयनों में ना टूटे उसे कहते हैं अनायनिक। जो हमारा आयनों में ना टूटे उसे कहते हैं हम अनआयनिक। और तो यहाँ पर लिखे हैं अनायनिक सूचक का एक रंग होता है, जबकि आयनिक मतलब जब टूटता है, जब आयन टूट जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। जैसे हमारे पास कोई आयन है, उसे जब हम तोड़ेंगे तो हमारा रंग बदल जाएगा, और जब तक नहीं तोड़े हैं उसका रंग वैसे ही रहेगा। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे बात बताए हैं ओस्टवाल्ड कि अम्ल जो सूचक होता है वो क्षारीय माध्यम तथा क्षारीय सूचक अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है। जैसे में जो अम्लीय हमारा सूचक है वह क्षारीय माध्यम में कार्य कर सकता है, और जो हमारा क्षारीय सूचक है वह अम्लीय माध्यम में
कार्य कर सकता है। यही हमारे ओस्टवाल्ड ने हमें यही 3 बातें बताई थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हाँ लिखें। यदि वीडियो नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम इसके अगले नंबर वीडियो में।